हेलो दोस्तों, अगले लेक्चर में हमने एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी और इसमें हम पढ़ेंगे किसी भी स्केलर का मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स दी हुई है A इज इक्वल टू 2 3 5 7 और बोल रहे हैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने को इस मैट्रिक्स। मान लीजिए आपका स्केलर, मान लीजिए स्केलर की कोई वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a। ये तो आपके मैट्रिक्स है और जो 3 है वह स्केलर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 2 3 5 7। ये क्या मान हो गया। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो स्केलर क्वांटिटी आपकी 3 है वह मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स यही है, आपकी मैट्रिक्स सही है और वैल्यू आपको फाइंड करना है 6a की। तो आप करोगे क्या, ये दूसरा आपका है, पहला मान लीजिए था, ये दूसरा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6a इज इक्वल टू 6 2 3 5 7। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, 6a इज इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42। ऐसे ही स्केलर का मल्टीप्लाई होता है प्रत्येक एलिमेंट में मैट्रिक्स के। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स दी है कि क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ़ 3x minus 2 4y minus 8 z minus 2 a plus 11 इज इक्वल टू आपका 10 8 11 9 इतना दिया हो, then find the value of a। then find the value of x y z and a। यही आपकी मैट्रिक्स दी है और इसका मान हमें ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का। तो जो आपकी मैट्रिक्स दी है उसको हम इस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन दैट कि मैट्रिक्स क्या दी है, 3x minus 2 4y minus 8 z minus 2
1 + 11 = 10, 8, 11, 9, ये दिया है ना। अब देखिए जो आपके ये एलिमेंट हैं, अब इनके इसका करस्पॉन्डिंग इससे है, तो अब इनको हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए भैया, इन दोनों एलिमेंटों से इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग 8 इसको इससे करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है इसको करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है इसको करेंगे। तो करते हैं। 3x - 2 = 10। तो यहाँ से x की वैल्यू हम करेंगे। देखिए 3x, ये 2 इधर चला गया तो 12 हो जाएगा, तो x = आपका 4 आएगा। अब सिमिलरली उसी प्रकार से देखिए 4y - 8 = आपका 8 दिया है। अब जब आपका 8 इधर है, इधर जाएगा तो 16 होगा, तो 4y = 16 होगा। y = 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, y = 4 आएगा। अब देखिए z का, z - 2 = z के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका 11 है, 11 हो जाएगा। अब जब 2 इधर जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो z = आपका 13। अब ये बचा है a + 11 = आपका 9 दिया है। जब 11 इधर जाएगा तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो a = -2। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसमें भी दिया है कि find the value of x, y, z 4, 3, x, 5 = y, z 1, 5। अब इनको हम आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपका, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट देखिए दिया क्या है, 4, 3, x, 5 = y, z 1, 5। अब देखिए 4 का करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, y, तो y की वैल्यू y = 4। अब 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, z है, तो z = आपका 3। x के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 1, तो x = 1। इतना ही पूछा था भैया क्वेश्चन में, और यही आपका आंसर हो जाएगा, x, y, z का मान। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ a = 2, 3, -1, 0, -1, 5 and b = 1, 2, -6, 0, -1, 3, then find the value
वैल्यू ऑफ नंबर 1 है इसमें 5a प्लस 2b और नंबर सेकंड है 3a माइनस 4b। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की वैल्यू इतना दिया है और बी की वैल्यू इतना दिया है। ए की वैल्यू आपका दिया है ए इज इक्वल टू 2 3 -1 ना 0 -1 5 और बी की वैल्यू कितना दिया है 1 2 -6 0 -1 3 इतना दिया है। और आपके क्वेश्चन में कितना पूछा है, फर्स्ट में 5a प्लस 2b। तो फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट में सबसे पहले आप 5a को सॉल्व करिए। 5a इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपका कितना दिया है 2 3 -1 है 0 है -1 है 5 से मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से। तो देखिए जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 होगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15, 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -5, 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -5, 5 का मल्टीप्लाई यदि 5 में करेंगे तो 25। ये आपका आ गया 5a की वैल्यू। अब 5a की वैल्यू आ गई। अब देखिए 5a की वैल्यू आ गई तो हमें 2b की वैल्यू चाहिए, 2b की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम b लिखेंगे। जो आपकी b मैट्रिक्स दी है वह है 1 2 -6 है 0 है -1 है 3 है। इसे मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से इज इक्वल टू। अब 2 से तो जो मैट्रिक्स का एवरी एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा। तो आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 0, 2 -2, 2 3 जा 6। ये हो गया। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया था 5a, आपके 2b की वैल्यू आ गई 5a प्लस 2b इज इक्वल टू। देखिए ये आपकी 5a की वैल्यू है और आपका ये 2b की वैल्यू है। दोनों को हम एक साथ लिख रहे हैं 5a प्लस 2b। तो जो वैल्यू आई है उसको हम ऐड करेंगे। तो 5a की वैल्यू है आपकी 10 15 -5 0 है -5 है 25 है। 2b की वैल्यू आपकी कितनी है 2 है 4 है -12 है 0 है -2 है 6 है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी, तो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कि जो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है उसी से ऐड होता है। 10 प्लस 2 12 आपका हुआ। 15 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 4 हुआ, ये आपका 19 हो जाएगा। 5 के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा एलिमेंट है -12 है, तो 5 और -12 आपका 17 होगा। और 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 0, और 5 -5 करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है -2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका -7 आएगा। और 25 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 6 है, तो 25 में 6 को ऐड करेंगे तो आपका 31। तो यही आपकी वैल्यू आ गई 5a प्लस 2b की। अब देखिए अगला जो आपका पूछा था
अगला जो आपका पूछा था 3a माइनस 4b, यही पूछे थे अगला क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम 3a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 स्केलर क्वांटिटी है। अब a का मान आपके क्वेश्चन में ही दिया है, जो कि है 2 3 -1 0 -1 5। अब देखिए भैया, अब 3 से अब स्केलर का मल्टीप्लाई हम जब मैट्रिक्स में करेंगे तो इसके एवरी एलिमेंट में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 6 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3। फिर 3 का मल्टीप्लाई यदि हम 0 में करें तो 0 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई -1 -3, और जब 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपकी वैल्यू 15 आएगी। तो आपकी 3a की वैल्यू हो गई। अब किसकी वैल्यू हमें लानी है? 4b की। 4b की का 4 स्केलर दिया है, और जो मैट्रिक्स है b का मान दे रखा है आपके क्वेश्चन में ही। जो b का मान है आपके क्वेश्चन में वह है 1 2 -6 0 -1 3। तो आपका आएगा, जब 4 से हम इसके मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो की वैल्यू आ गई 4 1 जब 4 होता है, और 4 2 जब आपका 8 होगा, 4 6 -24 हो जाएगा, और 4 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -4, और 4 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 में करें तो आपका 12। ये आपकी वैल्यू आ गई 4b की। और आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? 3a माइनस 4b। अब 3a की वैल्यू कितना है? 3a की वैल्यू आपको कितना है? यही आपकी 3a की वैल्यू है। इसको लिख लें। 6 है, 9 है, -3 है, 0 है, -3 है, 15 है। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस करेंगे, और 4b की वैल्यू आपकी यही है 4 8 -24 0 -4 12। अब देखिए, अब इनका मान देखिए 3a माइनस 4b की वैल्यू। अब देखिए मैट्रिक्स आपकी एक ही रहेगी। अब 6 के करिस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है? 4 है, तो यहाँ पर साइन माइनस का है, तो इसकी जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा वह क्या होगा? इसमें में से माइनस हो जाएगा, तो 6 का माइनस हम 4 करेंगे तो 2 आएगा, और 9 में से यदि हम -8 करते हैं तो 1 आएगा उसका मान, और -3 को इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 है आपका, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +24 होगा, तो 24 प्लस और -3 तो आपका +21 आएगा, और 0 को 0 में माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, और -3 को +4, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो +4 ही बन जाएगा, तो 3 + 4 मीन्स 1 आपका आएगा। और 15 का मल्टीप्लाई यदि हम -12 में करेंगे तो 15 को -12 करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3। दिस इज ए आंसर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू x y z and a। क्वेश्चन क्या दिया है?
एक्स प्लस 3, फिर 2y प्लस एक्स, फिर जेड माइनस 1, फिर 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2a, यही दिया है। अब देखिए इनको हम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट इसमें किसका किसका मान पूछा है, आपका x का मान पूछा है, y का मान पूछा है, z का मान पूछा है एंड a का मान पूछा है। अगले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि इसके जो करस्पॉन्डिंग यह एलिमेंट है उसको हम कंपेयर करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू, फिर a की वैल्यू। ऐसे ही इसमें भी होगा आपका। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, x प्लस 3 2y प्लस एक्स जेड माइनस 1 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2a। अब देखिए, अब इस एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग यह एलिमेंट है। जब यह एलिमेंट है तो इन दोनों एलिमेंटों को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू आपको कितना दिया है 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3। अब देखिए 2y प्लस एक्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट दिया है -7, तो यहाँ हम लिखेंगे 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू -7। और यदि हम x की वैल्यू -3 फाइंड किए हैं तो यहाँ पर जब -3 रखेंगे तो इधर जाएगा तो +3 होगा। तो -7 + 3 तो आपकी वैल्यू आएगी -4 आएगी। और -4 में यदि हम इसका 2 का -4 लिख दें और यह इससे 2 से डिवाइड करें तो आपकी -2 आएगी। और देखिए z की वैल्यू, अब देखिए z के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट दिया है 3, तो आपका दिया है z -1 इज इक्वल टू 3, तो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, z इज इक्वल टू 4। अब देखिए a के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट दिया है, 4a माइनस 6 के करस्पॉन्डिंग आपका 2a दिया है, तो हम लिखेंगे 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 2a। अब 2a जब आपका इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, 4 से 2a हो जाएगा, और -6 जब आपका उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी आएगी 3, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू आपकी -2, z की वैल्यू 4 और a की वैल्यू आपकी 3। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है, इफ a इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 3 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू आपका दिया है 3 1 2 2 1 3 5 1 6। एडिशन की यही प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर ऑफ रो इजकल टू नंबर ऑफ कॉलम के होना चाहिए, और इसमें भी नंबर ऑफ रो इजकल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। जो मैट्रिक्स जितने आर्डर की ए मैट्रिक्स होगी उतनी ही आर्डर की बी मैट्रिक्स होगी, तभी हम इन दोनों एलिमेंट को ऐड कर पाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, देन फाइंड
फाइंड द वैल्यू 3a + 6b, ये आपका मान दिया है। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे 3a, अब 3 से मल्टीप्लाई ही करना है। a की वैल्यू आपके क्वेश्चन में ही दिए है 1 0 2 0 2 3 1 2 3। मैट्रिक्स कितनी ऑर्डर की है? 3/3 ऑर्डर की है। इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6। 3 का मल्टीप्लाई यदि हम 0 में करेंगे तो 0। 3 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 6। और 3 का मल्टीप्लाई जब आपका 3 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9। और जब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3। और जब 3 का मल्टीप्लाई जब आपका 2 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6।